दोस्तों, हमने तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31 जुलाई से पहले ही फाइल कर दी, यानी लास्ट डेट का वेट नहीं किया। होप सो आपने भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो मैसेज जारी किया गया था कि लास्ट मिनट का रस ना करें, 31 जुलाई से पहले जो नॉन ऑडिटेड केस है, फाइनेंशियल ईयर 22 असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, जिस वजह से 6.5 करोड़ की ITR जो वो फाइल हुई है मिडनाइट 31 जुलाई तक। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी ITR है जो अभी भी पेंडिंग है। अभी भी जो लोग हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या उनको लेट फीस लगेगी, कौन से सेक्शन में लेट फीस लगेगी, क्या इस लेट फीस को कैसे आपको पे करना है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है या इसको वेव्ड किया जा सकता है, अगर आपका कोई TDS रिफंड है तो क्या उसको एडजस्ट किया जा सकता है लेट फीस के सामने। इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 234F के अंदर आपको लेट फीस लगती है, कितने अमाउंट की लेट फीस लगेगी, इसका डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेके आए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है और करना चाहते हैं तो कितने अमाउंट की लेट फीस आप देकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा सेक्शन आपको लागू होता है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं ड्यू डेट के बाद अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो उस केस में कौन से सेक्शन में आपको पेनल्टी या लेट फीस लगने वाली है और कितने अमाउंट की लगेगी, आइए जानते हैं। सेक्शन 234F इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्शन 139(1) की टाइमलाइंस को अगर डेडलाइन को जो है वो क्रॉस कर देता है तो उस केस में जो लेट फीस है, जो पेनल्टी है, वो उस पर लागू हो जाती है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है क्या है टाइमलाइंस। अगर आप नॉन ऑडिट केस के अंदर है तो आपके लिए 31 जुलाई है, और अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है यानी ऑडिट लायबल है या अगर आप कंपनी है तो उस केस में आपके लिए 31 अक्टूबर है। जिन लोगों की ड्यू डेट बाद में, उन लोगों पर अभी फिलहाल कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन ऑडिट केस के अंदर, यानी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवानी, जिस वजह से अब आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आपके लिए 31 जुलाई है, जो जा चुकी है। और अगर अब 31 जुलाई के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सेक्शन 234F के अंदर आपको लेट फीस लग जाएगी। कितनी लेट फीस लगेगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में आपको 5,000 की लेट फीस लग जाएगी। टोटल इनकम की बात करें यानी आपकी जो भी इनकम निकल के आती है, सैलरी, रेंट से हो गई, बिजनेस से हो गई, जिसके अंदर आप 80C का अगर डिडक्शन कम कर दीजिए, जो भी डिडक्शन आपके 80C 80D, उसको कम करने के बाद जो भी आपकी नेट टोटल इनकम निकल के आती है पर देखी जाएगी। अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको 5,000 की लेट फीस लगेगी, लेकिन अगर वो 5 लाख से नीचे है तो उस केस में 1,000 की लेट फीस लग जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से अगर कम है, यानी बेसिक एग्जम्पशन से अगर कम है, 2.5 लाख हो गई फॉर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस के अंदर 5 लाख है। अगर इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम कम है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम 4.5 लाख रुपए है तो उस केस में 1 अगस्त के बाद अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उन्हें कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी इनकम 6 लाख है, 7 लाख है डिडक्शन करने के बाद, तो उस केस में अगर आप 31 जुलाई के बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको 5,000 की लेट फीस सीधे लग जाएगी। जो इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जो भी आप इनकम दिखाएंगे तो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आपकी इनकम पर डिपेंड करेगी कि आपकी लेट फीस क्या होगी। ये तो हमने जान ली कि कितने अमाउंट की लेट फीस और कौन से सेक्शन में आपको लेट फीस लगेगी, लेकिन किन लोगों को मैंडेटरली लेट फीस लगेगी, आइए इस बारे में जानते हैं। तो मैंडेटरली लेट फीस उन्हें ही लगेगी जिन्हें मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, यानी जिनकी इनकम जो है
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर एक्सीड कर जाती है तो उस केस में उन्हें मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और उन्हें ही जो है लेट फीस पे करनी पड़ेगी 31 जुलाई के बाद। इनके अलावा अगर आपने कोई असेट्स होल्ड किया है आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, साइनिंग अथॉरिटी है या आपका कोई अकाउंट है बाहर, तो उस केस में अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम निकल के आती है, फॉरेन असेट्स निकल के आता है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। 7th प्रोविजो दिया गया है जिसके अंदर कुछ केसेस, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, उनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपया, फॉरेन ट्रैवल करने गए खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आपने 2 लाख का खर्च कर दिया, या फिर करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया, सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपया जमा कर दिया, आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है 25,000 इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000, और अगर आपका बिजनेस टर्नओवर है 60 लाख से ज्यादा या आपका प्रोफेशन टर्नओवर है 10 लाख से ज्यादा, तो ये ऐसे केसेस है जिनके अंदर मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और 31 जुलाई के बाद अगर आप इन केसेस के अंदर आते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है और इनकम कम भी है लेकिन 7th प्रोविजो के अंदर आते हैं, तो आपको लेट फीस सेक्शन 234F की मैंडेटरी लग जाएगी 1,000 रुपया। अगर आपकी 5 लाख से कम है और 5 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो उस केस में आपको 5,000 की लेट। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि अगर आपके कोई लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, तो उस केस में क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर हम लेट फीस जमा कर देते हैं सेक्शन 234F के अंदर? तो नहीं, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके जो लॉसेस है, अगर बिफोर द ड्यू डेट सेक्शन 139(1) के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी, यानी 31 जुलाई से पहले अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, तो जो भी आपके जो लॉसेस है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, वो आपके कैरी फॉरवर्ड जो है वो नहीं किए जाएंगे। भले ही आप लेट फीस दे दें, इनकम टैक्स बिलेटेड फाइल करते, तो आपको जो लॉसेस है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, क्या लेट फीस जो है सेक्शन 234F की, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है या इसको वेव्ड ऑफ किया जा सकता है? तो इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल आपको ड्यू डेट से पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लेट फीस लग जाएगी। ये जो लेट फीस है 1,000 और 5,000 वो मैंडेटरली एप्लीकेबल है, यानी इसको ना ही आप अवॉइड कर सकते, ना ही इसको वेव्ड ऑफ कर सकते खुद से। लेकिन चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जो लेट फीस माफ कर देता है या ड्यू डेट एक्सटेंड कर देता है, तो उस केस में आपको आफ्टर द ड्यू डेट यानी 31 जुलाई के बाद आपको लेट फीस चार्ज नहीं होगी, पर डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पर, जो हाल फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया है, ना ही कोई डेट एक्सटेंड करी है। यानी इस वजह से अगर आप 1 अगस्त से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपको 1,000 की लेट फीस, 5 लाख की इनकम से कम है तो 1,000 की लेट फीस लगेगी, और इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 5,000 की जो लेट फीस है वो आपको मैंडेटरली पे करनी होगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अदरवाइज आप लेट फीस ना ही अवॉइड कर सकते, ना ही इसको वेव्ड ऑफ कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे, तो अगर आपका जो टीडीएस है वो एक्सेस पड़ा हुआ है, एक्सेस डिडक्ट किया गया है, जो आपको रिफंड आना है, आपने ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में जो भी लेट फीस आपको आ रही है क्या वो एडजस्ट कर दी जाएगी? आपका जो टीडीएस रिफंड आपको मिलने वाला है, तो यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी लेट फीस जो है वो टीडीएस अमाउंट में से एडजस्ट कर सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते, बिलेटेड फाइल करते, तो उस केस में जो भी रिफंड या टीडीएस निकल के आता है, एक्सेस टीडीएस निकल के आता है, वो आपकी लेट फीस सेक्शन 234F के अंदर एडजस्ट करने के बाद जो भी बैलेंस रिफंड अमाउंट होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो क्या रिवाइज रिटर्न पर भी सेक्शन 234F की लेट फीस लागू होती है? अगर ओरिजिनल रिटर्न तो हमने 31 जुलाई से पहले फाइल कर दिया, लेकिन हमारी कुछ इनकम रह गई थी जिसे हमें अपने रिटर्न को रिवाइज करवाना है, वो 31 जुलाई के बाद अगर कर रहे हैं, तो क्या सरकार हमसे 234F के अंदर 1,000 5,000 की लेट फीस चार्ज करेगी? तो दोस्तों 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 234F, जो कंप्लायंस के लिए किया था, यानी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता बिफोर द ड्यू डेट, नॉन ऑडिट केस के अंदर 31 जुलाई और ऑडिट केस के अंदर 31 अक्टूबर, तो उन पर मैंडेटरली लेट फीस लागू होती है, उन्हें मैंडेटरली लेट फीस देनी होगी। लेकिन ये जो लेट फीस है सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न के लिए, ना कि रिवाइज रिटर्न के लिए। जो नया इनकम टैक्स पोर्टल है, नई इनकम टैक्स वेबसाइट है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होता है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 में, यानी पिछले साल में जिन लोगों ने, टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया था ड्यू डेट के बाद, लेकिन जब उन्हें इंटीमेशन आया तो उनका जो रिफंड अमाउंट था उसमें से जो लेट फीस थी वो 5,000 डिडक्ट कर ली गई। एक कंप्यूटराइज रिटर्न प्रोसेस है, जिस वजह से जो रिवाइज रिटर्न है उसको ओरिजिनल रिटर्न मानकर जो सिस्टम ने है वो लेट पेनल्टी लगा दी 234F के अंदर, जिस वजह से जो है 5,000 से लेकर 1,000 की जो लेट फीस आपके टीडीएस अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया गया, यानी रिफंड जो उतना कम आया। ईयर 22-23 में बहुत सारे टैक्स पेयर को ये इशू फेस करना पड़ा, लेकिन आपको अभी भी ये इशू
अगर आता है, यानी 31 जुलाई के बाद आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप अपने रिटर्न को जो है, अगर इंटीमेशन आप जरूर एक बार चेक करिएगा, इंटीमेशन जब आता है अपने रिवाइज रिटर्न का, तो उस केस में अगर आपका रिफंड अमाउंट जो है उसमें से अगर लेट फीस अगर डिडक्ट कर ली जाती है 234F के अंदर, तो आप उसके लिए रीप्रोसेस करवा सकते हैं, अपने रिटर्न को रेक्टिफिकेशन के लिए दे सकते हैं 154 के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी लेट फीस जो वो क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेट फीस सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न में लगती है, रिवाइज रिटर्न में लेट फीस लागू नहीं। आइए अब जानते हैं कैसे आपको लेट फीस का पेमेंट करना इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, जिसे ई पे टैक्स को हम यूज करके अपना जो चालान है 1000 रुपए या 5000 जो भी आपकी लेट फीस है वो सरकार को। आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल जानकारी दी सेक्शन 234F की लेट फीस के बारे में, जो 1000 5000 की लेट फीस भरकर आप 31 जुलाई के बाद यानी ड्यू डेट के बाद नॉन ऑडिटेड केस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, जिसे हमें बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहेंगे। तो आप आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद, भले ही सरकार ने ड्यू डेट कोई भी एक्सटेंड नहीं करी। अगर आप अभी आपका रिफंड जो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आप 1000 और 5000 की लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।